क्या पाइथन तुम्हारा नाम याद रखेगा? नहीं रखेगा ना? कैसे नहीं रखेगा? अभी याद करवा के दिखाते हैं इसको तुम्हारा नाम। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मस्त बारिश हो रही है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और सीखते हैं वेरिएबल्स। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी पक्का देख लेना, क्योंकि ये पाइथन कोर्स पूरा करने के बाद तुम लोग पाइथन सीख चुके होंगे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। वेरिएबल्स 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 जो वेरी करते रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, समझे? मैथ्स वाला टीचर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू प्रज्वल। इसका मतलब क्या? नेम मतलब प्रज्वल नहीं। हाँ वैसे एक तरीके से x इक्वल्स टू 7। ये हमने मैथ्स में क्या पढ़ा है कि x और 7 सेम है, मतलब x इज इक्वल्स टू का साइन जब लग गया तो x की वैल्यू और 7 की वैल्यू सेम सेम हो गई है। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बेचारा हमारा इक्वल्स टू का साइन नहीं है। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू को असाइन कर देना। मतलब भैया समझ नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आएगा समझ, देखो नेम के अंदर हमारी आ जाएगी प्रज्वल की वैल्यू। ये हो गया हमारा असाइनमेंट, मतलब वैल्यू असाइन हो गई है नेम के अंदर। प्रज्वल की वैल्यू राइट टू लेफ्ट मूव कर गई है और प्रज्वल की वैल्यू नेम के अंदर सेव हो गई है। तो जब भी मैं प्रिंट नेम करूंगा तब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू प्रज्वल। वैसे ही हमारे पास एज इज इक्वल्स टू 23 है, तो ये 23 की वैल्यू एज के अंदर जाके सेव हो जाएगी। वैसे ही हमारे पास प्राइस है, या फिर आप वैल्यू लिख लो, ये हमारा हो जाएगा 25.99 सेव प्राइस या वैल्यू वेरिएबल के अंदर। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो स्क्रीन पे हमने रख दिया इसका नाम वेरिएबल डॉट पी वाई। ठीक है, हमने लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू, सॉरी, नेम इज इक्वल्स टू प्रज्वल, एज इज इक्वल्स टू 16, वैल्यू इज इक्वल्स टू 69.99। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रज्वल। तो ये कैसे हुआ? ये हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। कैसे पल्ले नहीं पड़ रहा है? ये प्रिंट के अंदर हमारी नेम की मतलब सॉरी उल्टा कह दिया, नेम के अंदर हमारी प्रज्वल की वैल्यू सेव, और जैसे हमने प्रज्वल प्रज्वल नहीं, नेम को जैसे हमने प्रिंट करवाया इसके अंदर वैल्यू आ गई प्रज्वल टर्मिनल पर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग प्रिंट करेंगे एज, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 16। सिंपल, समझ गए ना? बढ़िया। चलो चलते हैं इधर। जैसे कि हमने इधर देखा है, आ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन, तो क्यों रट्टा मारना, सिंपल सा समझो। एक ये पूरी मेमोरी लोकेशन है, ये नहीं, मतलब इतना नहीं, इतनी एक मेमोरी लोकेशन है। इधर पे कुछ सेव वो करोगे, इधर कुछ करोगे, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ। ठीक है, तो नेम इज इक्वल्स टू प्रज्वल जब हमने डाला तो मेमोरी लोकेशन में से एक स्पेस इसने कवर कर ली नेम वेरिएबल ने, और नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू किसकी है? प्रज्वल की। ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्रज्वल नेम के अंदर सेव हो चुका है। मैं सेव हो चुका हूँ। अबे साले। हाँ चलो अब चलते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल्स। ये हाँ, आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, ब्ला ब्ला ब्ला। आप ए टू जी तक यूज़ कर सकते हो, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, और स्मॉल ए टू जी तक यूज़ कर सकते हो, और ये आपका वैलिड है वेरिएबल अंडरस्कोर 1, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। ये थोड़ा मेन है, इसको ध्यान रखना। आप लोग 1 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, 8 वेरिएबल, ये वैलिड नहीं है। कुछ भी 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, डिजिट से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है। 3 नेम आपने ऐसा करके रख लिया, नेम 3 करके हो सकता है पर 3 नेम करके नहीं हो सकता। वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक हैशटैग, @ पर %, ये सब। ठीक है, हैशटैग नहीं यूज़ कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना आप लोग नोट्स में देख लो। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ।
वो बटरफ्लो वाला ऐड था ना, लिख दो पूरा नाम अपना, चिन्न स्वामी मुत्त स्वामी नाम बोलो। बालमुरुगन, नागराजन, पुल्ली राजू, पुट्टा मुरुगन, चिंचिन गप्पे, चिन्न। वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, तो ये हमने रूल्स देख लिए। अब हम चलते हैं अपने डेटा टाइप्स की ओर, या फिर देखना है, चलो आइडेंटिफायर्स में जो हमने देखा है उसको एक बार करके देखते हैं। नहीं माई नेम नहीं, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज प्रज्वल 1। एक प्रज्वल तो ऑलरेडी सेव हो रखा है ये। तो देखो तुमने इतना बड़ा नाम लिख लिया ना, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था कि कितने भी लंबा वेरिएबल हो सकता है, पर अब चलो देखते हैं इसके आगे 1 लगा के। देखो एरर आ गया, एरर आ गया ना, जैसे मैं बता दूं वैसे ही होता है। ठीक है, चलो सिंपल सा, जितना समझ आना था आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने डेटा टाइप्स की ओर। पहले मैं इसको सही कर लूँ। चलो देखो डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेटा टाइप्स का मतलब होता है डेटा किस टाइप का है, डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, तो डेटा के कितने टाइप्स होते हैं? पहला हमारा है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, नन। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है हमारे पास टेक्स्ट इन कोट्स, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, आपने लिख दिया प्रज्वल, नेम, हेलो, ये सब जो आप लिखते हो ना, इसमें आप पर इसमें आपको लगाना पड़ेंगे डबल कोट्स, तभी पाइथन इसको स्ट्रिंग में कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? मैथ्स वाले इंटीजर ही है, प्लस माइनस और जीरो। ठीक है, इस अभी देखेंगे इसको आगे जाके कि कैसे निकालते हैं, क्या है ये सब। फ्लोट हमारी डेसिमल नंबर 69.67। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं बूलियन। बूलियन होती है हमारे ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे हमने x इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, तो जब हम टाइप निकालेंगे उसका तो वो आएगा बूलियन वैल्यू। ठीक है, नन, a इज इक्वल्स टू नन, इसका मतलब क्या होता है कि a के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, शायद फ्यूचर में कोई वैल्यू आ जाए। जैसे इधर हम लोग देख सकते हैं अपना वही वाला वापस, जैसे हमने मेमोरी लोकेशन बनाई अपनी छोटी सी, इधर पे a तो आ गया पर ये है खाली। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये आता है हाउ टू फाइंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए, अब चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर। हाउ टू फाइंड डेटा टाइप्स, देखो ऐसे आप निकाल सकते हो डेटा टाइप्स, प्रिंट टाइप नेम। ठीक है, नेम के अंदर जैसी वैल्यू होगी वैसा ही आपको डेटा टाइप नीचे आ जाएगा। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि हमने ये देखा था, इसी के अंदर हम लोग को लिख लेते हैं टाइप। अब ये हमें टाइप बता देगा। ये देखो टाइप क्या है हमारे पास? क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू है हमारे पास नेम के अंदर, सिंपल, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एज के अंदर क्या है। सबका तो देख लिया, अब एज में देखना है क्या है। चलो इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं और तो वैल्यू भी देख लेते हैं कि वैल्यू के अंदर क्या है। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप्स है। देखो डेटा टाइप एज के अंदर क्या है, मतलब एज कौन सा डेटा टाइप का है? इंटीजर। उसके बाद वैल्यू क्या थी हमारे पास? डेसिमल वैल्यू, तो ये है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, समझ गए। अब ज़्यादातर जिसको कन्फ्यूजन होती है वो होती है बुलियन में। बुलियन कैसे? ये देखो x इज इक्वल्स टू ट्रू, पर ये देखो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप t जब तक कैपिटल नहीं लिखोगे वो ट्रू में कैलकुलेट नहीं होगा। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स काफ़ी, तो देखते हैं। अभी पे फिलहाल इधर देखो, बाद में बताऊंगा मैं सब। प्रिंट टाइप x, ठीक है, रन। देखो बूल, क्लास बूल मतलब बूलियन वैल्यू का है ये, बूलियन वैल्यू जैसे हमने पढ़ी थी। और कैसे इसको देख सकते हैं, ये देखो हम लोगों ने नंबर रखा एक 5 और एक हमने num1 रखा है 8। ठीक है, अब हमने प्रिंट टाइप और इसके अंदर हमने डाल दिया, सॉरी टाइप नहीं, हमने लिख दिया num1 और इज ग्रेटर देन num। ठीक है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है ना, कि 8 5 से बड़ा है, तो हमने इसको रन किया तो नीचे आ गया ट्रू। पूरा ये बुलियन वैल्यू में काउंट होता है, मतलब ये वैसे नहीं बता रहा हूँ मैं,
पर ये वैसे कि ऐसे करके आपको फिलहाल तो नहीं, पर आगे चल के ऐसे ट्रू फॉल्स करके आते हैं कि एंड और इन सब का क्या होता है रिलेशन, तो वो सब हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। तो अब इतना भी तुम लोग समझ गए होगे। अब जैसे कि हमारे पास क्या बचा है, नन। हाँ, अब हम लोग देखते हैं नन को, a इज इक्वल्स टू नन, तो नन भी सेम है हमारा कि n कैपिटल होना चाहिए। प्रिंट टाइप a, इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये देखो, क्लास नन टाइप, मतलब a के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जितना भी हमने देखा सबको बस रिवाइज करना है। वीडियो देख लेना एक दो बार अगर तुम्हारा मन करे, मेरा तो फायदा ही है, मतलब हाँ चलो। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है अच्छे से। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।